क्या तुम्हें याद है तुम 6th क्लास में होते थे और तुम्हारे पास एक टूटा फूटा पीसी होता था और तुम्हारा एक दोस्त भी था जिसके पास भी एक पीसी था, लेकिन तुम दोनों में एक डिफरेंस था। तुम्हारा दोस्त अपने पीसी पर GTA VC खेलता था, वो भी बिल्कुल फ्री में, और तुम सारा दिन उसके पीछे लगे रहते थे उससे पूछने के लिए कि तू फ्री में कैसे खेलता है। जिसके बाद तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ ऐसा बताता है जिसके बाद तुम किसी भी गेम को खरीदना नहीं चाहोगे। अबे भाई वो तेरा दोस्त गेम को पायरेट करके खेलता था रे बहन। लेकिन भाई इसी पायरेसी की वजह से तुम्हें दुनिया भर में बहुत सारे गेमर्स देखने को मिल जाएंगे। भाई आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरा मानना यह है कि गेमिंग आज इतनी ऊपर सिर्फ पायरेसी की वजह से ही आई है। भाई इंडिया में तो जरूर आई है, बाहर वाले देशों को पता नहीं। वेल आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हाउ गेमिंग पायरेसी क्रिएटेड मिलियंस ऑफ गेमर्स। Before we begin, a quick message to YouTube algorithm and anyone already reaching for the report button. Just chill bro. This video is not a piracy tutorial, nor it is intended to promote and encourage piracy in any way. This is a documentary style discussion about the history of gaming piracy, the impact of gaming industry, and the role it played in introducing millions of people to video games. We fully support game developers and encourage purchasing game through official legal platforms whenever possible. So dear YouTube algorithm, please treat this as a story, not a confession. Let's begin. होपफुली अब मैं सेफ हूँ। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज गेम पायरेसी। अगर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं तो गेम पायरेसी का सीधा मतलब है कि वीडियो गेम्स की अनऑथराइज्ड कॉपी, डिस्ट्रीब्यूशन या मॉडिफिकेशन करना बिना डेवलपर या पब्लिशर के परमिशन के। जब भी कोई पेड गेम्स को फ्री में डाउनलोड करता है या उसके सिक्योरिटी कोड्स को बाईपास करके चलाता है तो वो गेम पायरेसी कहलाता है। पायरेसी की शुरुआत इंटरनेट आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। 1976 में माइक्रोसॉफ्ट बनने के सिर्फ एक साल बाद बिल गेट्स ने खुला खत लिखा था जिसे ओपन लेटर टू हॉबियस्ट्स कहते हैं। उन्होंने उस लेटर में साफ साफ ये लिख रखा था कि उनके द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर अल्टेयर बेसिक जितने लोगों ने यूज किया उनमें से 90% से ज्यादा लोगों ने उसका पैसा ही नहीं दिया। उन सारे लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को कॉपी किया था, वो भी बिल्कुल फ्री में। 1976 में इंटरनेट का नामो निशान नहीं था, लेकिन पायरेसी की शुरुआत हो चुकी थी। अगर हम बात करेंगे व्हाई पायरेसी बिकेम ह्यूज, तो भाई इसके पीछे एक सिंपल सी बात है। भाई तू तेरे घर वालों के पास जा रहा, कहा कि मुझे 2000 रुपए में गेम खरीदना है, तो तुझे खुद को पता चल जाएगी कि क्यों पायरेसी इतनी बड़ी बन चुकी है। हाँ भाई जा, सच में जा, कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरे घर वालों से पूछ ले। अरे भाई गेमिंग पायरेसी इतना ज्यादा फैलने का सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिकल कंडीशन और हैकर ग्रुप्स के बीच की रेस की कौन सबसे पहले गेम को हैक करेगा। भाई इन दोनों के मिलने से बनता है गेमिंग पायरेसी कल्चर। भाई सच बताऊं तो पायरेसी लोगों की एक डिमांड है और हैकर्स के लिए खुद को साबित करने का एक मौका। इंडिया जैसे देश में आज भी गेमिंग को नहीं समझा जाता है। भाई 2000 रुपए छोड़ो, अगर तुम गेमिंग के लिए 200 रुपए भी मांग लोगे तो 200 रुपए का तो पता नहीं, लेकिन 200-400 लाख को उसे जरूर मिल जाएंगे। भाई अर्ली 20s में गेमिंग का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। गेम्स भी 2D से 3D की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। भाई उस टाइम तक GTA Vice City, प्रोजेक्ट IGI, NFS मोस्ट वांटेड जैसे गेम मार्केट में आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा गैप था, द इकोनॉमिक्स ऑफ गेमिंग। 2004 एंड 5 के आसपास ओरिजिनल पीसी गेम्स की कीमत लगभग 2000 से 2500 रुपए थी और भाई एवरेज सैलरी मेट्रो सिटी की सैलरी सिर्फ 8000 रुपए थी। एंड भाई मैं मेट्रो सिटी या Tier 1 की बात कर रहा हूँ, Tier 3 या 4 तो रह ही गए। भाई इंडिया जैसी कंट्री में गेम खेलना तो सभी को था, लेकिन औकात किसी की नहीं थी, जिसकी वजह से इंडिया जैसे देश में पायरेसी पीक पर पहुंच गई। भाई उस टाइम पर लोग इंडिया में फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि वो गेम खरीद सके 2-2500 रुपए का। एंड यप, मेरे जैसे लोग तो आज भी नहीं है। Well, if we talk about the golden era of the pirated gaming, it was a time when copyright law meant absolutely nothing to us. ये वो टाइम था जो कानून की नजर में तो पूरी तरह इलीगल था, लेकिन इमोशनली इसने इंडिया में गेमिंग की नींव रखी थी। लोगों के पास सिर्फ एक ही जरिया था गेम्स खेलने का, पायरेसी। भाई हर मोहल्ले में एक ऐसा लड़का जरूर होता जो हर नए गेम को आते ही पायरेट कर लेता था किसी भी तरह से। भाई एक तरफ तो वो लड़का बड़ी बड़ी कंपनियों का लाखों का प्रॉफिट खा रहा था। भाई मेरा मतलब कि पायरेसी की वजह से कंपनियों का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। लेकिन भाई दूसरी तरफ अगर उस टाइम पर लोग पायरेसी नहीं करते तो जितना पैसा आज गेमिंग कंपनी कमा रही है उतना पैसा शायद ही वो कभी कमा पाते। भाई बैड इकोनॉमिकल कंडीशन होने की वजह से लोगों ने पायरेसी स्टार्ट की, लेकिन उसी पायरेसी ने लोगों को आज के टाइम में गेमिंग की तरफ धकेला। भाई आज गेमिंग सिर्फ पायरेसी की वजह से ही इतनी ऊपर है और पायरेसी की वजह से ही हर एक बंदा आज गेमर है। भाई पायरेसी सिर्फ पायरेसी नहीं है, भाई पायरेसी की इमोशन है। सो गाइस दैट्स एक्चुअली हाउ पायरेसी क्रिएटेड मिलियंस ऑफ गेमर्स। इट वाजंट अ परफेक्ट सिस्टम एंड इट डेफिनेटली वाजंट लीगल, बट इट वाज द ब्रिज दैट कनेक्टेड अ ब्रोक tax-starved generation to multi-billion-dollar world
world of entertainment. Without that illegal underground network, the gaming culture we live and breathe today simply wouldn't exist. तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप मुझे कमेंट में यही बताना कि आपने सबसे पहला पायरेटेड गेम कौन सा खेला था। एंड भाई अगर आप आयुष भंडारी को जानते हो तो इस वीडियो को भी देखना, ये आयुष भंडारी की लाइफ डॉक्यूमेंट्री है। तो मिलते हैं इसी वीडियो में, बाय।